हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप छत की सरिया बनवाते हैं तो सरिया वाला आता है और अपने हिसाब से बांध के चले जाता है। अब बहुत लोग को ये चीज़ ध्यान नहीं रहती कि छत में जो क्रैंक बैंड की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, क्रैंक क्या होती है, जो छत में थोड़ी सी सरिया को बैंड किया जाता है, थोड़ा सा तिरछा करके, उसी को क्रैंक बोला जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट और कमेंट इस चीज़ को ये आ रही थी कि सर हमें अपनी छत में चारों साइड से क्रैंक को बैंड करना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूम की छत ले लो, या फिर दो साइड से बैंड करनी चाहिए। अब ये डाउट क्यों है? क्योंकि आपने दोनों ही तरह से छतें देखी होंगी। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो आप देखना, मेरी ही वीडियो में आप देखेंगे कभी किसी में दो साइड से ही क्रैंक बैंड की होती है, किसी में चार साइड से। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे चार साइड से क्रैंक, मतलब दाएं बाएं आमने और सामने से भी आपको दिख रहा होगा बैंड की हुई है। अभी यहाँ पे लोगों के माइंड में डाउट आ जाता है, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल जाना चाहूँगा। क्या होता है कि जब आप छत की सरिया बांधते हैं तो कुछ चीज़ देखी जाती है कि जो हमारा स्लैब बनने वाला है वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। अभी वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, वन वे स्लैब क्या होता है, जैसे मान लो कोई रूम है आपका, जिसकी लंबाई जो है, एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करेंगे, यानी भाग करने पे दो या दो से हमारा ज़्यादा आ रहा है तो वो वन वे स्लैब होगा। और अगर लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करने पे, मतलब भाग करने पे दो से कम आ रहा है तो वो हमारा टू वे स्लैब होगा। अभी एग्जाम्पल पर मान लेते हैं कि आपका जो 20 फीट की लंबाई है, 9 फीट की चौड़ाई है, तो भाग करने पे 2.2 आएगा, यानी कि ये 2 से बड़ा है, तो ये वन वे स्लैब हो गया। और चौड़ाई जो, अगर टू वे स्लैब की बात करें तो जैसे 18 फीट लंबाई है और 12 फीट चौड़ाई है, तो हमारा ये हो गया वन वे स्लैब हो गया, यानी कि 1.5 आया। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम वन वे स्लैब देते हैं, यानी कि वन वे स्लैब में हमें दोनों ही साइड से क्रैंक देनी होती है, चार साइड से क्रैंक देने की जरूरत नहीं होती है। जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो वहाँ पे आप दो साइड से क्रैंक देंगे, ना कि चार साइड से। अब जिसकी जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला कि वन वे स्लैब है वो, सॉरी टू वे स्लैब है, जिसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा क्या था वो चौकोटे फॉर्म में हो जाता है, स्क्वायर फॉर्म में, तो हमारा स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें टू वे स्लैब आ जाता है और उसको हमें चार साइड से क्रैंक देनी पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ से भी क्रैंक बैंड करी गई है, ठीक है, और आपको सभी साइड से क्रैंक दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है, देखो अभी क्रैंक देने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, वन वे स्लैब जो होता है, जब इसमें मोमेंटम आता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, यानी कि जब इसमें लोड आता है तो ये रिएक्शन करता है, झुकता है एक साइड से, जो शॉर्टर स्पैन होता है। और जब अगर आपका टू वे स्लैब होता है तो उस पर लोड आने पर वो इस चारों साइड से झुकता है, जैसे कि आपने कोई तंबू को देखा होगा, तंबू नीचे बीच में लटक जाता है, तो इस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो उसी को सब रोकने के लिए, क्योंकि आपको भी मालूम है जब वो काफ़ी जब बड़ा स्पैन हो जाएगा, चौकुट जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा चौकुटा सा ये हो चुका है, तो फिर लोड आने पे बीच में ही झुकेगा, तो उसी को रोकने के लिए चारों साइड में क्रैंक दी जाती है। तो ये चीज़ें आप अपने घर के स्पैन में चेक कर सकते हैं, कोई रूम हो सकता है या हॉल हो सकता है। अक्सर आपने देखा हो लोबी और छज्जे की जो जगह होती है वहाँ पे सिर्फ वन वे स्लैब दिया जाता है। अगर कोई रूम आपका बड़ा है, मतलब पतला है, तो भी वहाँ पे आपको वन वे स्लैब ही देना होता है, टू वे स्लैब की जरूरत नहीं होती। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन क्या ध्यान रखना है। देखो, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप वन वे स्लैब दे रहे हो, यानी कि अगर मान लो कोई आपका रूम है जिसकी लंबाई है 20 फीट और चौड़ाई है 9 फीट, तो उसमें आपको दो साइड से तो बीम देना ही पड़ेगा, यानी कि जो आपके बीम है, जैसे आप सामने बीम देख पा रहे हैं, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड, जिधर को क्रैंक बैंड करेंगे, ये दो साइड आपके बीम होनी ही चाहिए। और अगर टू वे स्लैब की बात करें तो चारों साइड से आपका बीम होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चारों साइड से, इधर भी है उधर भी है, सभी साइड से बीम से कवर हो रखा है। ये चीज़ें भी ध्यान आपको रखनी पड़ेंगी जब आप इसमें टू वे स्लैब देंगे और वन वे स्लैब देंगे। बस ये ध्यान रखें कि टू वे स्लैब देने पे क्या होता है कि आपकी जो सरिया है वो ज़्यादा लगती है, क्रैंक हर जगह से बैंड की जाती है, तो उसी को नीचे प्रेस ना हो, दबे ना, तो हमें वहाँ पे चेयर देनी पड़ती है। चेयर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे चेयर दी गई है, ताकि जो सरिया जब हमारी ज़्यादा लगती है, क्रैंक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो लेबर के चलने से सरिया डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे हमें वो सरिया जो है आपस में दूरी बरकरार रहे, तो चेयर इसीलिए प्रोवाइड करनी होती है। तो आगे से आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कभी भी डिपेंड ना हो जो साइड पे काम करने वाली लेबर है कि वो आई, उसको लगा दो तरफ बैंड करना है, उसको लगा एक तरफ बैंड करना है, चार तरफ बैंड करना है, तो बैंड करके चले जाए। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो से आपको इतनी अवेयरनेस तो मिली गई है कि हमें अपनी छत में चारों साइड से क्रैंक बैंड करनी है या नहीं, कब करनी है और क्या ध्यान रखनी है। देखो, ये क्या होता है कि देखो छत में ज़्यादा सरिया भी नहीं होनी चाहिए। अक्सर होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि चारों साइड से छोटे छोटे रूमों में भी वो दे देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें। फॉर्मूला मैंने जो बोला, लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करेंगे, 2 आया या 2 से कम आया तो वो हमारा होगा टू वे स्लैब, या फिर कह सकते हैं कि अगर हमारा वो
लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करेंगे और वो 2 या 2 से ज़्यादा आया तो हमारा होगा वो 1 वे स्लैब। 2 वे स्लैब में 2 से कम ही आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। 2 भी नहीं आए, 2 से कम आए। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो डाउट है वो क्लियर होगा। थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगा होगा, लेकिन हाँ इसके रिगार्डिंग कोई अभी भी कोई डाउट रह गया कि आपको अपनी छत में सरिया जो क्रैंक है वो 2 साइड देनी है या 4 साइड, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान जरूर रखें कि क्रैंक की लंबाई कितनी रखनी है, ये L/3 L/4 के हिसाब से निकाल सकते हैं। यानी कि जिस साइड में आप क्रैंक को बेंड कर रहे हैं उसकी लंबाई को आप देखो 12 फीट है तो उसको L/4 या L/3 करेंगे और जो आएगा उसको उतनी दूरी से क्रैंक को बेंड करते हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी अवेयरनेस या नॉलेज मिल गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के प्रैक्टिकल ऑन साइड वीडियोस डालते हैं ताकि आप अपने घर को एक अच्छी मजबूती में और एक बिना किसी गलती के भी बना सके, क्योंकि हम गलतियों के ऊपर भी वीडियो डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।